नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप के थ्रू कंप्लीट कराया जा रहा है। स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्जाम में अक्सर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को टारगेट करके लगातार वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखा करें। आज हम यूरोप महाद्वीप के सभी सागर का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे। हमने इसके पहले सेपरेट वीडियो में अलग अलग खंडों में इसका अध्ययन किया है। आज हम सबको एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमने इसको यूरोप महाद्वीप का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। हमने सभी देशों का अध्ययन किया है, सभी सागर का भी अध्ययन किया है। लेकिन आज हमने एक प्रकार से एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ऊपर का है। ऊपर आर्कटिक महासागर है। आप ध्यान दें तो ऊपर आपको आर्कटिक महासागर दिखेगा, या याद रखिएगा आर्कटिक है, ठीक है। इधर अगर इसके आएंगे तो ये अटलांटिक है, यानी कि इधर का पूरा क्षेत्र जो है वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर है। नीचे आपका यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। आपने पढ़ा था इसके पहले की वीडियो में। अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। और अगर आप भूमध्य सागर के और उस दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एशिया। ये देखिए तुर्की वगैरह है, तो ये एशिया है। तो आप देख रहे हैं कि आपका अध्ययन कहाँ पर हो रहा है। ऊपर आर्कटिक है, इधर अटलांटिक महासागर, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इधर एशिया है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं सफ़ेद सागर से। ये जो आपको सबसे कोने में दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है रूस का है। व्हाइट सागर से आपकी शुरुआत हो रही है आज की। किसका भाग है व्हाइट सी? तो आर्कटिक महासागर। इधर जितने ऊपर के जो आपके सागर रहेंगे वो आर्कटिक के भाग रहेंगे, क्योंकि उनका जल आर्कटिक सागर में मिलता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। नीचे आपका इधर अगर आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो ये सभी अटलांटिक के भाग हो जाएंगे, क्योंकि फिर अटलांटिक का जल इनमें मिलने लग जाएगा। तो सबसे पहले आज का अध्ययन आपको आर्कटिक महासागर से करना है, जो कि रूस में है। माफ़ करिएगा, आर्कटिक महासागर के अंतर्गत सफ़ेद सागर से करना है, जो कि रूस में है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोथनिया की खाड़ी है। इसको आप याद रखिएगा, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। इस वीडियो में हम स्ट्रेट को भी पढ़ेंगे। स्ट्रेट का मतलब यह होता है कि जल की वह सकरी राशि जो दो भूमिखंडों को अलग करती है। जैसे भारत और श्रीलंका भूमिखंड हैं और उनको बीच में जो जल की सकरी राशि है वह एक स्टेट है। अब आप इसका जवाब दें कमेंट में कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी स्टेट है। स्टेट दो भूमिखंडों को अलग करती है और जोड़ती है दो जल राशियों को, ठीक है। जैसे मन्नार की खाड़ी को जोड़ा जाता है बंगाल की खाड़ी से, तो फिर कौन सी स्टेट है उसका नाम आप बताएं। फिलहाल हम यहाँ पढ़ रहे हैं बोथनिया की खाड़ी में। ये फिनलैंड देश जो आपको दिखाई दे रहा है ये फिनलैंड है, और फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये फिनलैंड की खाड़ी है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है किससे सीमा बनाता है, क्योंकि अक्सर अभी अपने 2024 की आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था उत्तरी सागर किन देशों से सीमा बनाता है। तो उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी। अब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखना होगा। उसी तरह यहाँ भी आपको फिनलैंड की खाड़ी है, यहाँ बोथनिया की खाड़ी है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। फिनलैंड की खाड़ी है तो यहाँ एस्टोनिया देश है, ठीक है, और ये फिनलैंड है, ठीक है। ये लातविया, ये लिथुआनिया है, ठीक। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाल्टिक सागर है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बाल्टिक सागर है, ठीक है। ये सभी बाल्टिक सागर किसके भाग हैं? तो इससे होकर आप आर्कटिक में जाएंगे या फिर नज़दीक इसके अटलांटिक पड़ेगा, तो ये अटलांटिक का भाग है। तो बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का भाग है, ये भी आप याद रखिएगा। और बाल्टिक सागर को आपको बताना है किन देशों से के आसपास में है। तो पोलैंड आपको दिखाई दे रहा है, लिथुआनिया दिखाई दे रहा है, लातविया दिखाई दे रहा है, एस्टोनिया दिखाई दे रहा है। ये सभी आपको बाल्टिक सागर में दिखाई दे रहा है। अब बाल्टिक सागर से यहाँ पर आपको उत्तरी सागर दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी सागर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर 2024 में आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि निम्न देशों पर विचार करिए। इसमें फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस है। इन देशों पर विचार करना, फिर बता रहा उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। तो उत्तरी सागर को आप देखें, उत्तरी सागर पहली बात तो ये जानने कि अटलांटिक महासागर का भाग है। दूसरी बात आप ये जानने कि ये यूनाइटेड किंगडम जो है, यानी कि जो इस हिस्से को आप ब्रिटेन कहेंगे, इसको मिलाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इसको मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखे उनके लिए बता दें कि ये तीन देश एक्चुअली यहाँ पर हैं। एक वेल्स है, एक इंग्लैंड है, और एक यहाँ पर स्कॉटलैंड है, और एक ये उत्तरी आयरलैंड है। इन चारों को मिलाकर हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। और ये आयरलैंड है जो कि स्वतंत्र गणराज्य है। तो इन चारों को मिलाकर हम
उत्तर, इन चारों को यूके कहते हैं और सिर्फ इसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं भौगोलिक रूप से। अगर आपने मेरी ये यूके वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पर अवेलेबल है, उसको जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आयरिश सागर वगैरह भी है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये उत्तरी सागर है। ठीक, उत्तरी सागर यहाँ पर आपका अटलांटिक का भाग है, या अटलांटिक महासागर। और ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको नॉर्वे दिखाई दे रहा है तो इसके नाम पर नॉर्वेजियन सागर है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, नॉर्वेजियन सागर है। ठीक, तो नॉर्वेजियन सागर आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए नॉर्वेजियन सागर किसका भाग है, तो वो आर्कटिक महासागर का भाग है। लेकिन उत्तरी सागर किसका भाग है, तो भाई ये अटलांटिक का भाग है। अगर बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर में जाना है तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है डेनमार्क, इसी के नाम पर डेनिश स्टेट याद रख लीजिएगा, डेनिश स्टेट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहला स्टेट आज का आपको पढ़ना है, ये डेनिश स्टेट है। ठीक है, डेनिश स्टेट क्या करता है, तो डेनिश स्टेट बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। समझ गए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। वैसे जर्मनी ने क्या किया है कि जर्मनी में एक नहर बना दी गई है, कील कनाल, इसको भी याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट, यानी बाल्टिक सागर से अगर आपको उत्तरी सागर में जाना है तो आप जर्मनी के कील कनाल से होकर भी जा सकते हैं। ये जर्मनी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इतना घूम कर जाने से अच्छा है कि सीधे यहाँ पर नहर पकड़ के निकल रहे। बस ये है कि ये प्राकृतिक है और ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, उत्तरी सागर को। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डोवर स्टेट दिखाई दे रहा है, ये डोवर स्टेट है, डोवर स्टेट। तो उत्तरी सागर से जब और आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो डोवर स्टेट है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल। ठीक, कहाँ है तो भाई बताएंगे आप इसको। ये फ्रांस दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, और ये आपका इंग्लैंड दिखाई दे रहा है, या यूनाइटेड किंगडम का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए, कुछ बातें समझें आप कि इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, तो भाई यूके को अलग करता है, फ्रांस से अलग करता है। किसे जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक है, ये बिस्के की खाड़ी है, इसको भी याद रखिएगा, ये बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। खाड़ी क्यों है, खाड़ी क्यों है, क्योंकि ये तीनों ओर से लगभग स्थल से घिरी हुई क्षेत्र है। जल का वह भाग जो तीनों ओर से जमीन से घिरा होता है उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो ये बिस्के की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। तो बिस्के की खाड़ी को जोड़ा जा रहा है उत्तरी सागर से, किसके द्वारा, ये डोवर स्टेट के द्वारा। अब आप कहेंगे सर स्टेट एक जगह बता रहे, एक जगह चैनल बता रहे, तो है कुछ नहीं, स्टेट थोड़ा पतला होता है और चैनल थोड़ा चौड़ा होता है, बस ये भी वही काम करता है। तो चैनल भी वही होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा तो उसी को हम चैनल के नाम से जानते हैं, और ये पतला रहता है तो स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट कहाँ है तो आप देते हैं डोवर स्टेट है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से या बिस्के की खाड़ी से या अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक, या किसको अलग करता है, तो यूके को अलग करता है, फ्रांस से अलग करता है। ठीक, तो अब हम आगे बिस्के की खाड़ी में देखिएगा। अब बिस्के की खाड़ी हो गया, ये सभी अटलांटिक महासागर के भाग हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बिस्के खाड़ी से होते हुए, फिर यहाँ पर हम जिब्राल्टर स्टेट आ गया। ठीक है, ये कौन सा स्टेट आ गया, जिब्राल्टर स्टेट, दिखेगा ध्यान से। जिब्राल्टर स्टेट होते हुए हम भूमध्य सागर में घुस रहे हैं। कहाँ घुस रहे हैं, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब जिब्राल्टर स्टेट के बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो बनाई है, मैंने हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट जो है उसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। आप उन वीडियोस को देखें तो सही, आप निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियोस को देखकर, आप देखा करें। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका जिब्राल्टर स्टेट है, जो कि स्पेन को अलग करता है। यहाँ पर अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, यहाँ पर मोरक्को, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि मोरक्को को अलग करता है स्पेन के द्वारा। स्पेन और मोरक्को को अलग किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद हम अल्बुरान सागर में, यहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट है। अब आप कहेंगे जिब्राल्टर क्या है, तो जिब्राल्टर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पर एक द्वीप है, मतलब उस पर अधिकार है। जो जिब्राल्टर एक जगह का नाम है यहाँ पर, और ये यूके का ही पार्ट है, यूके का अधिकृत क्षेत्र है, और यहाँ पर उसी के नाम पर जिब्राल्टर स्टेट भी है। यहाँ का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये अल्बुरान सागर है, ये भूमध्य सागर का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद हम और आगे बढ़े। अभी भूमध्य सागर में हम घुस गए, देखिए भूमध्य सागर में प्रवेश किया, पूरा का पूरा एरिया भूमध्य सागर है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये लायंस की खाड़ी है, लायन मतलब शेर, तो यहाँ लायंस की खाड़ी है। ये फ्रांस है, ये आप ध्यान दीजिए, फ्रांस देश है। ठीक है, यहाँ पर हम देशों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देशों का अध्ययन हमने दूसरी वीडियो में किया है। हमारा टारगेट इस वीडियो में सिर्फ सागर का अध्ययन करना है। ठीक, ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो आप शुरुआत करें अगर उत्तरी सागर से, उत्तरी सागर, बोथनिया खाड़ी, फिनलैंड यहाँ की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, नॉर्वेजियन सागर होते हुए फिर यहाँ पर आप डोवर स्टेट होते हुए इंग्लिश चैनल आइए, बिस्के की खाड़ी आइए, और बिस्के ये सभी देखिए अटलांटिक महासागर के हैं। बिस्के की खाड़ी से फिर आप घुसिए यहाँ पर अल्बुरान सागर में घुसिए, यहाँ पर स्टेट के द्वारा, जिब्राल्टर स्टेट के द्वारा, फिर आगे बढ़िए आप भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर लायंस की खाड़ी है, यहाँ लिगुरियन सागर है। ठीक है, लिगुरियन सागर है, इसको आप याद रखिएगा। ये इटली है, ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है इटली है। यहाँ फिर इसके बाद आप एड्रियाटिक सागर को याद रखिएगा, एड्रियाटिक सागर,
पूछा जा सकता है एड्रियाटिक सागर किसका भाग है, सभी भूमध्य सागर के भाग है, और भूमध्य सागर स्वयं किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में का जल यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो लायंस की खाड़ी हो गया फ्रांस का, लिगुरियन फ्रांस और यहाँ पर इटली, और आगे फिर बढ़ रहे हैं यहाँ पर टिरहेनियन सागर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टिरहेनियन सागर है, टिरहेनियन सागर है। ठीक है, टिरहेनियन सागर है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सिसिली द्वीप है, ठीक, ये सार्डिनिया है, इसको याद रखिएगा, ये सिसिली है, ये सार्डिनिया है, ये इटली का अधिकार है इस पर। ठीक है, ये सार्डिनिया है, द्वीप है, इन भूमध्य सागर के अंतर्गत द्वीप है, और ये कार्सिका है, ये कार्सिका है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं भूमध्य सागर के अंतर्गत, ये कार्सिका है, इस पर फ्रांस का अधिकार है, ये सार्डिनिया है, इस पर इटली का अधिकार, और इनके बीच में जो है स्टेट ऑफ बोनीफेसियो है, स्टेट ऑफ बोनीफेसियो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ बोनीफेसियो किसके बीच है, तो ये फ्रांस और इटली भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो द्वीप है ये फ्रांस के अधिकार में है, नाम इसका है कार्सिका, और ये है सार्डिनिया, ये इटली के अधिकार क्षेत्र में है। तो आपसे पूछा है कि स्टेट ऑफ बोनीफेसियो किसको अलग करता है, तो फ्रांस के द्वीप को इटली के द्वीप के अलग करता है, तो फ्रांस और इटली को अलग करता है, याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा टिरहेनियन सागर का भाग है। आगे आप सिसिली को देखें, और ये मेन लैंड इटली है, इन दोनों के बीच में मेसिना स्टेट है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मेसिना स्टेट है, मेसिना स्टेट है, ठीक, याद रखेंगे आप। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इयोनियन सागर है, इयोनियन सागर, ठीक, ये सभी भूमध्य सागर के भाग हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इयोनियन सागर है। ठीक, अब हम देखिए ये इसी के सहारे हम यूरोप को अलग कर रहे हैं, नीचे आप जाएंगे तो फिर अब आपका इधर अफ्रीका आ रहा है, इधर उधर एशिया पहुंच रहा है। ठीक, अब एशिया आ जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान देंगे कि मैं बॉर्डर के सहारे ही पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ जो प्रमुख सागर महासागर है वो चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, और उसके बाद हम जब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका एजियन सागर है। ठीक है, ये एजियन सागर है, एज के सारे मैंने इसको याद किया, एशिया के एज पर है तो एजियन सागर हो गया। ठीक है, एजियन सागर हो गया। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है, ये काला सागर है, इसको याद रखिएगा आप, काला सागर है। ठीक है, ये मरमरा सागर है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है मरमरा सागर है, मरमरा सागर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एजो सागर है, एजो सागर है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, एजो सागर है। ये जो बीच में आपको जल की पतली रस्सी दिखाई दे रही है ये कर्च स्टेट है। क्या है, कर्च स्टेट, कर्च स्टेट। स्टेट क्या करता है, स्टेट आप जानते ही हैं कि दो सागर को जोड़ता है, एजो सागर को काला सागर से जोड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर काला सागर से आप नीचे आ रहे हैं तो मरमरा सागर है, इसमें बीच में आपको बासपोरस स्टेट मिलेगा, बासपोरस स्टेट याद रखिएगा, बासपोरस स्टेट। ध्यान दीजिएगा ये तुर्की का हिस्सा है, इधर ये तुर्की है, यानी कि एशिया, और ये यूरोप। तो प्रश्न पूछा गया यूरोप को और एशिया को अलग करता है तो बासपोरस स्टेट अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ये मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ रहा है और बीच में इधर ये आपका एशिया आ रहा है, इधर यूरोप आ रहा है, तो बासपोरस स्टेट महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बासपोरस स्टेट के नीचे आपका मरमरा सागर है और मरमरा सागर के नीचे आपका डार्डनल स्टेट है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है डार्डनल स्टेट है, जो कि एजियन सागर से जोड़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप अपने यूरोप महाद्वीप को देखें, सबसे पहले एजो सागर है। ठीक है, एजो सागर से फिर कर्च स्टेट होते हुए आप काला सागर में जा रहे हैं। ठीक है, काला सागर में फिर बासपोरस स्टेट होते हुए फिर आप मरमरा सागर में जा रहे हैं, मरमरा सागर के फिर आगे आप एजियन सागर में जा रहे हैं डार्डनल स्टेट होते हुए। ठीक, इसके बाद आप ये भूमध्य सागर के भाग में आ गए हैं। फिर इयोनियन सागर है, ठीक, एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर देखिए इटली के पूरब में है, ध्यान से देखिएगा, इटली के पूरब में यहाँ स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, ये बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनिग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है। तो इन देशों से इसकी बॉर्डर भी लगता है, क्योंकि एड्रियाटिक सागर किन देशों से सीमा बना रहा है क्या पता अगली बार यही पूछ दे, आपकी बार उत्तरी सागर पूछा है तो अगली बार एड्रियाटिक पूछ दे। या लिगुरियन सागर किन दो देशों के बीच में, तो लिगुरियन सागर फ्रांस और इटली के बीच में, आप देख लें। ठीक है, ये चीज़ समझनी है आपको। यूनियन सागर है, फिर उसके बाद इटली का मेन लैंड है, ठीक, और ये सिसिली है, इसके बीच में आपको मेसिना स्टेट मिल रहा है। ठीक, उसके बाद ये देखिए ये फ्रांस का ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है फ्रांस का है, ये वाला द्वीप इटली का है। इन दोनों के बीच में आपको देखिए स्टेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम स्टेट ऑफ बोनीफेसियो कहेंगे। ठीक, याद रखिएगा स्टेट ऑफ बोनीफेसियो फ्रांस और इटली को अलग करता है। यहाँ पर लिगुरियन सागर अलायंस की खाड़ी, अलायंस की खाड़ी कहाँ है, फ्रांस के पास आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत आपको स्पेन भी दिखाई देगा यहाँ पर। इसके बाद आप आ रहे हैं अल्बोरान सागर होते हुए, फिर उसके बाद आप जिब्राल्टर स्टेट होते हुए निकल जा रहे हैं बाहर अटलांटिक महासागर में। उसके बाद बिस्किट खाड़ी है, बिस्किट खाड़ी बाद इंग्लिश चैनल में पहुंच रहे हैं। इंग्लिश चैनल थोड़ी चौड़ी है, यहाँ पर फिर पतला हो जा रहा है, तो इसको आप स्टेट के नाम पे डुअल स्टेट के नाम पे जाते हैं। फिर उत्तरी सागर में रहे, उत्तरी सागर से आप किल कैनाल पकड़ रहे हैं, जर्मनी में घुसकर आप बाल्टिक सागर में पहुंच जा रहे हैं। या अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप लॉन्ग
लॉन्ग डिस्टेंस से इधर से जाएंगे। यहाँ पर डेनमार्क के नाम पर डेनिश स्टेट याद कर लीजिएगा। डेनिश स्टेट होते हुए बाल्टिक सागर में जा रहे हैं, फिर आगे आप बोथनिया खाड़ी में जा सकते हैं या फिर उधर फिनलैंड खाड़ी में जा सकते हैं। और यहाँ पर फिर जमीन पर चलकर आपको जाना पड़ेगा व्हाइट सी सफेद सागर, ठीक है, उधर बैरेंट्स सागर आ जाएगा, वो भी रूस के अधिकार क्षेत्र में। यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है, ये सभी ऊपर के आर्कटिक महासागर के भाग हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सागर का अध्ययन कर लिया, कैसा लगा जरूर बताएं, फ्रेंड्स सर्किल में शेयर किया करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियोस को लगातार देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं पूरी दुनिया का जो अध्ययन है वो बेहतर तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही। और यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप वीडियो को शेयर किया करिए। धन्यवाद।